Hello, welcome back. I am Rohit Raj from Career Maker Education. Today I will going to teach you about displacement time graph. So watch carefully. So first of all, I would like to tell you what is the displacement time graph. So कॉपी किताब निकाल लीजिए, कॉपी कलम निकालिए और लिखिए. The geometrical relationship between the body of displacement and time taken is called displacement time graph. फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा. द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम टेकन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहले दो कंडीशन. जब आपका कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तब कैसा ग्राफ होगा, और जब नॉन यूनिफॉर्म से मूव करेगा तब कैसा ग्राफ होगा. सो वॉच केयरफुली here I have discussed the displacement time graph of a body moving with uniform velocity. जब आपका कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन. कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन. मतलब देखिए हेयर एक तरफ आपका टाइम एक्सिस हो गया, इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो जो इसका ग्राफ ऑरिजिन से इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाएगा, और जो ये ग्राफ में स्ट्रेट लाइन जो बना इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप. तो ये स्लोप क्या देगा, ये स्लोप हम लोगों को यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोवाइड कराएगा. ओके, तो दिस ग्राफ्स गिव्स अस यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और कैसा है, स्ट्रेट लाइन. ओके, तो जब भी आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा, और जो हमारा ग्राफ यहाँ होगा ये स्ट्रेट लाइन हम लोग को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में जानकारी देता है. ओके, और ये जो स्ट्रेट लाइन होगा इंक्लाइंड होता है एक्स एक्सिस. ओके, तो ये पहला कंसेप्ट हुआ कि यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तब जो हमारा ग्राफ का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा. देखिए ऐसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट, इधर मान लीजिए टाइम, तो जो ग्राफ होगा इस तरह से होगा, स्ट्रेट लाइन. देखिए गौर से, इधर आपका टाइम हुआ, इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये जो ग्राफ मिल रहा है स्ट्रेट लाइन मिलेगा. कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन. ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन आपका होता है इसको स्लोप बोलते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. और ये स्लोप जो है, ये स्लोप हम लोग को क्या देता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बताता है. ओके, गॉट इट. अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे आपका सेकेंड कंसेप्ट है कि जब किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालना हो तो जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका ग्राफ जो होगा कर्व लाइन. अब कर्व लाइन होगा, देखिए कैसा, ऑरिजिन से यहाँ से ऑरिजिन से इस तरह से निकलेगा और ये कर्व रहेगा इस तरह से. और ये जो कर्व लाइन होगा ये क्या बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बताएगा. क्या बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके, तो ये जो हमारा कर्व लाइन हुआ ये किसके बारे में जानकारी देगा, ये जो हमारा कर्व लाइन हुआ ये हम लोग को जानकारी देगा कि जो हमारा बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ओके, तो ये दो कंसेप्ट हो गया क्लियर. अब आगे देखिए, अब आगे हम लोग को तीसरा चौथा कंसेप्ट देखना है. ओके, तो आगे फिर अब हम लोग थर्ड और फोर्थ कंसेप्ट देखेंगे. चलिए अब यहाँ देखिए, अब थर्ड कंसेप्ट और फोर्थ कंसेप्ट हमारा क्या है. जो आपका थर्ड कंसेप्ट है, थर्ड कंसेप्ट में बोला गया है कि यदि किसी कोई बॉडी हो जो रेस्ट में है, अब रुका हुआ है, तब क्या होगा, तो कोई बॉडी यदि रेस्ट में रहेगा तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा. बट देयर इज वन कंडीशन, वो स्ट्रेट लाइन होगा बट वो पैरेलल होना चाहिए किसके, टाइम एक्सिस के. जैसे देखिए ये आपका
टाइम एक्सिस ये डिस्प्लेसमेंट, तो ग्राफ ऐसा होगा, कैसा होगा, पैरेलल, स्ट्रेट तो होगा बट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्लियर, दिख रहा, इस तरह से रहेगा। देखिए ये पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन पैरेलल होगा। तो ये था थर्ड कंसेप्ट। अब फोर्थ कंसेप्ट में ये कहता है कि ठीक है डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, तो इससे मिलता क्या है, ये हम लोग को वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन से इस तरह से चल रहा है, तो ये जो स्लोप है, इस स्लोप ही हम लोग को बताता है। क्लियर, तो यहाँ पे ये जो हमारा वेलोसिटी है अगर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, स्लोप, जो स्लोप है स्लोप ऑफ ग्राफ। अब स्लोप ऑफ ग्राफ, तब स्लोप ऑफ ग्राफ है क्या, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। ए बी इज योर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज S1 S2 एंड हियर T1 T2 इज योर टाइम। तो स्लोप हो गया आपका ये ए बी आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम हो गया बी सी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है, वेलोसिटी। तो इस तरह से हम लोग अगर ग्राफ रहेगा तो स्लोप से के हिसाब से वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपका टॉपिक हुआ समाप्त, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूरा कवर कर लिए। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक कवर कर लेंगे। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे।